This is third chapter of class 9th. Name of this chapter is Software and its type. In this chapter, we will learn about introduction of software, types of software, and mobile applications. Introduction of software. What is software? Software is a set of instructions, nothing else. Software क्या है? A set of instructions. Set of instructions होता है प्रोग्राम, और ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर. तो सॉफ्टवेयर और कुछ नहीं है, सिर्फ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो हार्डवेयर को ऑपरेट कराने के लिए चाहिए होते हैं. ठीक है. द सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट डायरेक्ट्स द कंप्यूटर टू परफॉर्म इंफॉर्मेशंस, प्रोसेस इंफॉर्मेशंस. These instructions are called program. These instructions are called program. तो अगर प्रोग्राम की डेफिनेशन लिखने के लिए एग्जाम में आए, मान लीजिए व्हाट इज प्रोग्राम, तो प्रोग्राम क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. सॉफ्टवेयर इज अ प्रोग्राम दैट इनेबल्स अ कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क. हर एक टास्क के लिए उसका एक इंस्ट्रक्शन होगा या उसका एक प्रोग्राम होगा, और ग्रुप ऑफ प्रोग्राम क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है. क्लियर? सॉफ्टवेयर इज अ प्रोग्राम दैट इनेबल्स अ कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क एज अपोज टू द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम या हार्डवेयर. विदाउट सॉफ्टवेयर द कंप्यूटर कैन नॉट वर्क. देखिए, कंप्यूटर की दो ब्रांच आप इससे पहले चैप्टर में, प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने हार्डवेयर, कंप्यूटर का जो हार्डवेयर टाइप है उसको डिस्कस किया है, हार्डवेयर ब्रांच को डिस्कस किया, उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्डवेयर थे. अब मैं इस चैप्टर में अबाउट सॉफ्टवेयर डिस्कस कर रहा हूँ. सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों ही कंप्यूटर के लिए जरूरी है. ठीक है. अब विदाउट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर किसी यूज का नहीं, क्योंकि उसका ऑपरेट करने वाला हार्डवेयर नहीं. वो स्टोर कहाँ किया जाएगा या वो इंस्ट्रक्शन किस पर अप्लीकेबल होगा, इसके लिए हार्डवेयर चाहिए, और हर एक हार्डवेयर के लिए उसका एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर होता है. ठीक. तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बोथ आर नेसेसरी फॉर कंप्यूटर. क्लियर? विदाउट हार्डवेयर द कंप्यूटर कैन नॉट वर्क. अ कॉमनली यूज्ड analogy is that the computer hardware is the engine while the software is the fuel. हर एक इंजन के लिए इसका कोई ना कोई फ्यूल चाहिए, तो एक समझाने का तरीका. ठीक. फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग फंक्शन ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या का फंक्शन क्या है, रोल क्या है, यूज क्या है. ठीक है. ये क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जाए तो लिखना यही है. देखिए, सॉफ्टवेयर की एक स्मॉल डेफिनेशन लिखी हुई है. ठीक है. सॉफ्टवेयर रिप्रेजेंट द सेट ऑफ प्रोग्राम्स, ठीक, दैट गवर्न द ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम एंड मेक द हार्डवेयर रन. इस डेफिनेशन से आप समझ सकते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या है. सॉफ्टवेयर रिप्रेजेंट द सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट गवर्न द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड मेक द हार्डवेयर रन. क्लियर? Function of computer software. The main role of computer software is to operate and manage the hardware. Software का मेन पर्पज क्या है, मेन यूज क्या है? किसी भी हार्डवेयर को ऑपरेट करना और हार्डवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करना. ठीक. कुछ फंक्शंस और हैं, जैसे सॉफ्टवेयर कैन मेक द कंप्यूटर टू कंपेयर डेटा, मेक लॉजिकल डिसीजन. ठीक. डू मैथमेटिकल कैलकुलेशन, store and retrieve data and instructions from primary or secondary memory and carry out a sequence of tasks. ये एक इसका टास्क है. ये एक एग्जाम्पल है. बेसिक टास्क आप समझ गए. देखिए, कंप्यूटर में डेटा स्टोर करना है, तो स्टोर किस में किया जाएगा? किसी न किसी हार्डवेयर में.
वो भी स्टोरेज टाइप वाले हार्डवेयर में, चाहे वो प्राइमरी मेमोरी चाहे सेकेंडरी मेमोरी, तो स्टोर करने के लिए और वापस उस मेमोरी वो डेटा को हमको लेने के लिए क्या चाहिए, उसका इंस्ट्रक्शन चाहिए, यानी सॉफ्टवेयर चाहिए। तो सॉफ्टवेयर का ये भी एक रोल है। द सॉफ्टवेयर एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन हार्डवेयर एंड द यूजर। देखिए, अगर आपके पास केवल हार्डवेयर है, ठीक, और हार्डवेयर में आपने क्वालिटी ले रहा है, ठीक, द सॉफ्टवेयर एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन हार्डवेयर एंड द यूजर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ब्रिज आप लोग जानते हैं क्या होता है, किसी भी टू डिफरेंट, चाहे रोड हो चाहे दो ब्रिज हो, उनको कनेक्ट करता है, ठीक है। मान लीजिए हम यूजर हैं, मेरे पास हार्डवेयर है बट उसमें सॉफ्टवेयर नहीं, तो क्या हार्डवेयर को मैं ऑपरेट कर सकता हूँ? नहीं, पॉसिबल ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए ये यूजर और हार्डवेयर के बीच एज अ ब्रिज वर्क करता है। सॉफ्टवेयर इनेबल्स द कंप्यूटर यूजर टू ऑब्टेन व्हाट दे नीड फ्रॉम द कंप्यूटर, ठीक है। सॉफ्टवेयर के थ्रू ही सब पॉसिबल, जो मैं इस समय आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक, ये किसी न किसी सॉफ्टवेयर, हालांकि इंटरनेट वर्क हो रहा है, लेकिन इंटरनेट पर आप कोई ना कोई एप्लीकेशन यूज कर रहे होंगे, चाहे गूगल मीट, मैं इस फाइल को पढ़ा रहा हूँ, ये PDF आप जानते हैं पोर्टेबल डॉक्यूमेंट है, ठीक, ये भी एक सॉफ्टवेयर है जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, आपके मोबाइल स्क्रीन पर, लैपटॉप स्क्रीन पर, कंप्यूटर स्क्रीन पर जो कुछ भी दिख रहा है वो क्या है, सॉफ्टवेयर है, ठीक। आपके सॉफ्टवेयर क्या होता है, जिसको हम केवल इमेजिन करते हैं, टच नहीं कर सकते, रिपेयर नहीं कर सकते। जब उसको टच ही नहीं कर सकते तो रिपेयर क्या कर सकेंगे, ठीक। सम सॉफ्टवेयर आर यूज्ड टू ट्रांसलेट द प्रोग्राम्स रिटन इन सेकेंडरी लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड कंपाइलर और इंटरप्रेटर या लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ठीक। कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे भी होते हैं जो किसी एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में, लैंग्वेज मीन्स क्या है, कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है और जो यूजर की लैंग्वेज है। हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज को पढ़ते या बोलते या समझते हैं, ठीक है। कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज का यूज करता है, कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज में ही सारे कैलकुलेशन, सारे ऑपरेशन परफॉर्म करता है, तो उसके बीच में कोई ना कोई ट्रांसलेटर होना चाहिए। ट्रांसलेटर में चाहे वो कंपाइलर हो या इंटरप्रेटर। अब इनके ये कंपाइलर इंटरप्रेटर है क्या, ये भी आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। तो ये पॉइंट आपको एप्लीकेशन समझ में आ गए या कंप्यूटर के फंक्शन समझ में आ गए, रोल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर समझ में आ गया, ठीक। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, the software can be classified into the following 2 categories. First one is system software and second one is application software. सॉफ्टवेयर आप समझ गए क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या सेट ऑफ प्रोग्राम्स। प्रोग्राम्स की डेफिनेशन क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो हम सॉफ्टवेयर की भी वही लिख सकते हैं, प्रोग्राम की भी वही लिख सकते हैं, हर एक सॉफ्टवेयर की वही डेफिनेशन है, क्लियर है। अब सॉफ्टवेयर की कैटेगरी हम लोग बात करेंगे, सॉफ्टवेयर के ब्रांचेस बात करेंगे, ठीक। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, 2 ब्रांचेज ऑफ सॉफ्टवेयर। फर्स्ट वन इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। अंडर द सिस्टम सॉफ्टवेयर देयर आर ऑल्सो सेवरल कैटेगरीज लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर, डिवाइस ड्राइवर्स एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अंडर द सिस्टम सॉफ्टवेयर देयर आर 4 types of software: operating system, language processor, device drivers and utility software. Under the application software there are 3 types of software: general purpose software application software, specific purpose application software या customized software। अब इनके बारे में हम लोग डिटेल्ड पढ़ेंगे, ठीक। जैसे जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर, स्पेसिफिक पर्पज, इसको हम लोग टेलर मेड सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। तो पहले स्टार्टिंग से सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, और सिस्टम सॉफ्टवेयर में भी कौन सा, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या, सिस्टम सॉफ्टवेयर कैन बी डिजाइन्ड इन सच अ वे दैट इट कैन कंट्रोल एंड वर्क विद कंप्यूटर हार्डवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर हमेशा आपका मोबाइल हो या लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो, कोई भी कंप्यूटर, वह होगा तो हार्डवेयर ही,
भाई मोबाइल भी है तो आपका किसी न किसी टाइप का कंप्यूटर ही है, भले वो कौन टाइप कंप्यूटर हो जो हाथ में सेट हो जाता है। जब तक इसमें बेसिक एक सॉफ्टवेयर होगा जिसको हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं या सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का वर्क क्या होता है कि वो सिस्टम कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर पोर्शन या हार्डवेयर पार्ट्स को प्रॉपर रन कराने के लिए जरूरी होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कैन बी डिजाइन इन सच अ वे दैट इट कैन कंट्रोल एंड वर्क विद कंप्यूटर हार्डवेयर। इट एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द डिवाइस एंड द end user. It also provides the platform for the running of other software. सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है कि जैसे जब तक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा तब तक सारे हार्डवेयर, चाहे कीबोर्ड हो, माउस हो, आपका डिस्प्ले डिवाइसेज हो, प्रिंटर हो, स्पीकर हो, ये वर्क नहीं करेंगे। इन्हीं के ड्राइवर्स होते हैं। हार्डवेयर पोर्शन को रन कराना और दूसरे सॉफ्टवेयर, दूसरे कौन कौन से सॉफ्टवेयर, चाहे वो लैंग्वेज प्रोसेसर हो, डिवाइस ड्राइवर हो या कोई अदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो, उनके लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराना। ठीक, फीचर्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन कौन से होंगे? ठीक, फीचर्स कौन, देखिए फर्स्ट फीचर लिखा है इट इज डिफिकल्ट टू डिजाइन। डिफिकल्ट टू डिजाइन क्या लिखा है, मतलब इसको इंजीनियर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ही डिजाइन करते हैं। ठीक, इट इज रिटन इन लो लेवल लैंग्वेज और you can say that it is written in machine language which is only understood by the machine। ये केवल मशीन लैंग्वेज में लिखे होते हैं जो केवल मशीन ही उसको समझ सकती है। या लो लेवल लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज एक ही चीज है। कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है? मशीन लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज, तो तीनों तो एक ही हुई है ना। इट इज डिफिकल्ट टू मैनिपुलेट। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज वेरी क्लोज टू द system. The speed of the system software is fast. सिस्टम सॉफ्टवेयर के जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं उनकी स्पीड थोड़ा फास्ट होती है, नहीं सिस्टम को एग्जीक्यूट कराते हैं। यहाँ फीचर्स ऑफ सॉफ्टवेयर एक विंडो में है, हाईलाइट करके लिखे हुए हैं, आप इनको देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ठीक, जनरली सिस्टम सॉफ्टवेयर इज इंस्टॉल्ड बाय द मैन्युफैक्चरर। जो भी सिस्टम कंप्यूटर डिजाइन करता है वो इसको इंस्टॉल करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरी। अब देखिए, अभी आपने सॉफ्टवेयर की दो कैटेगरी पढ़ी, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में भी कई कैटेगरी हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर, डिवाइस ड्राइवर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, आपने पहले देख रखा है। अब फर्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एज द नेम सजेस्ट, the operating system is the central part of the computer system, or you can say that it is the lifeline of the computer. Without operating system we cannot do anything in the computer. Without operating system हम कंप्यूटर में कुछ भी नहीं कर सकते, वो सिस्टम ऑन भी नहीं होगा। We install the operating system on a computer so that it can function smoothly. ठीक, Suppose all the device like keyboard, mouse, CPU, monitor are connected and now you think as you switch on the power supply. ठीक, ये एक सिचुएशन आपको दी जा रही है। The computer will start working. No, this is not possible. ठीक, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? आपने अगर कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम परचेज कर लिया है तब भी आपको क्या चाहिए? ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर चाहिए। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम नाम से ही पता चलता है ये कंप्यूटर की हार्डवेयर पोर्शन को ऑपरेट करने के लिए रिक्वायर्ड है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट मैनेज कंप्यूटर रिसोर्सेज। रिसोर्सेज मीन हार्डवेयर एज वेल एज अदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक, एक्ट एज एन इंटरमीडिएटरी बिटवीन अ यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। ठीक, तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम समझ में आ गया होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम भी देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, CUI यानी कैरेक्टर यूजर इंटरफेस एंड सेकेंड वन इज GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस या कमांड यूजर इंटरफेस भी इसको बोलते हैं। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस में क्या होगा? दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्वायर द यूजर टू इंटरेक्ट विद इट बाय टाइपिंग कमांड्स, इसलिए हम लोग इसको कमांड यूजर इंटरफेस भी बोलते हैं।
ये ऑपरेटिंग सिस्टम का ही टाइप है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का टाइप क्या पढ़ा हम लोगों ने? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का के दो टाइप हैं, कौन कौन से? CUI एंड GUI। CUI यानी कैरेक्टर यूजर इंटरफेस या कमांड यूजर इंटरफेस। एग्जांपल है यूनिक्स और डॉस। डॉस मींस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, इसमें हम हर वर्क के लिए उसका एक फिक्स कमांड होता है और टाइप्ड कमांड हमको प्रोवाइड कराना होता है बाय कीबोर्ड। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में दिस इज पॉपुलरली नोन एज GUI। ठीक, कॉमनली प्रोनाउंस GUI। ठीक, here the look of the operating system is graphic oriented and the user can use a mouse to interact with the system by mere clicking. Windows is the most popular operating system in use today। मैं दोनों का यूज अभी दिखा देता हूँ। देखिए, जो मेरी इस समय विंडो है, आप लोग मेरी विंडो देखिए। विंडो मेरी जो है वो क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आपको यहाँ विंडो दिख रहा है, माउस दिख रहा है, आइकन्स दिख रहे हैं, ये सारे क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। लेकिन अगर कमांड यूजर इंटरफेस आपको दिखाना हो तो मैं आपको डॉस दिखा सकता हूँ। मैं अभी देखिए, ये तो मैंने ओपन किया, मैं डॉस ओपन कर देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ डॉस ओपन किया। देखिए स्क्रीन पर मेरे एक ब्लैक विंडो दिख रही है जिसके ऊपर व्हाइट से कुछ कैरेक्टर्स लिखे हुए। आप इसमें अब यहाँ पर माउस का रोल खत्म, क्योंकि ये पूरा सिस्टम आप देखिए, पूरी स्क्रीन पर जो काम करना है, चाहे फाइल क्रिएट करना हो, फोल्डर क्रिएट करना हो, डिलीट करना हो, कुछ देखना हो, वो सब कुछ क्या करेगा? इसमें रिटर्न कमांड चलेंगे। जिससे मुझे इससे वापस आना है। देखिए ये C ड्राइव मेरी ओपन है। ठीक, अब मैं इसमें अगर फोल्डर देखना चाहता हूँ तो मैंने dir कमांड चलाया। देखिए डायरेक्टरीज ओपन होंगी हर एक कमांड के लिए। हर एक, अगर मुझे टाइम भी देखना है तो मैं यहाँ पे टाइम एंटर करूंगा। देखिए टाइम आज इस समय का टाइम आ गया, करंट टाइम। ठीक, एंटर द न्यू टाइम। न्यू टाइम भी एंटर करने के लिए कह रहा है, अगर डेट चेंज करनी है। अगर आपको डेट देखनी है तो डेट के लिए, क्योंकि ये फुल स्क्रीन पर होगा, यहाँ कोई टाइम और डेट तो दिखेगा नहीं, तो इसलिए यहाँ पर हर एक टास्क के लिए, हर एक वर्क के लिए डेट करेंगे, डेट आ जाएगी, आज की करंट डेट आ जाएगी। DDMM YYK 11/6/2021 आ रहा है। ठीक, मीन्स आप समझ गए हैं। अगर आपको स्क्रीन को क्लियर करना है तो उसके लिए क्लियर स्क्रीन CLR SCR कुछ ऐसा, क्लियर नहीं, ये क्लियर नहीं चल रहा है। मान लो इसको क्लोज करना है तो एग्जिट कमांड, एग्जिट करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। यानी हर एक वर्क के लिए क्या था? आपको फिक्स एक कमांड चलाना पड़ता। तो आपको कैरेक्टर यूजर इंटरफेस भी मैंने दिखा दिया, यानी कमांड यूजर इंटरफेस भी दिखा दिया, और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे तो हम लोग काम ही कर रहे हैं। ठीक, फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आज हम लोग बस यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक, तो फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट क्या है? इट रेफर्स टू मैनेजमेंट ऑफ प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी। ऑपरेटिंग सिस्टम कीप्स ट्रैक ऑफ प्राइमरी मेमोरी। ठीक, जब भी हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो प्राइमरी मेमोरी में लोड होता है। उसी टाइम को हम लोग, कंप्यूटर हो या मोबाइल हो, ऑन होने में थोड़ा टाइम लगता है, वो बूटिंग टाइम होता है। उस समय क्या होता है कि प्राइमरी मेमोरी में जो रैम होती है उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो रहा होता है। ठीक, प्रोसेसर मैनेजमेंट भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही वर्क है। ठीक, डिवाइस मैनेजमेंट, डिवाइस जो भी डिवाइसेस लगी हुई हैं उन सबको, चाहे IO कंट्रोल मीन्स इनपुट आउटपुट, सारी डिवाइसेस के लिए, एंड ऑपरेटिंग सिस्टम OS मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज डिवाइस कम्युनिकेशन वाया देयर रिस्पेक्टिव ड्राइवर्स। इट डज द फॉलोइंग एक्टिविटीज फॉर डिवाइस मैनेजमेंट। ठीक, keeps track of all devices through the program known as the IO controller। ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कंट्रोल करता है। क्या? कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। फाइल मैनेजमेंट, जो भी कंप्यूटर की फाइल होती हैं उनको प्रॉपर अरेंज करना। फाइल मैनेजमेंट, उनका लोकेशन, उनका इंफॉर्मेशन, यूजर स्टेटस, ये कीप ट्रैक द इंफॉर्मेशन, लोकेशन, यूजर स्टेटस एक्सेट्रा, ये क्या कौन करता है? फाइल सिस्टम या फाइल मैनेजमेंट। और फाइल सिस्टम क्या होता है इसको आगे हम डिटेल में देखेंगे। ठीक,
इट डिसाइड हु गेट्स द रिसोर्सेज, ठीक, अलोकेट्स द और डी अलोकेट्स द रिसोर्सेज। अब ये क्या था, ये इसके मेन फंक्शंस थे, फंक्शंस ऑफ ओएस मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस। तो मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेसर मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट एंड फाइल मैनेजमेंट, ये 4 फंक्शंस हैं। इसके बाद लैंग्वेज प्रोसेसर कौन से होते हैं? लैंग्वेज प्रोसेसर सब लोग जानते हैं, अभी बता रखा हूँ कि लैंग्वेज ट्रांसलेट एज अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर एक्ट करते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज आर डिजाइन फॉर द हाई लेवल लैंग्वेज आर डिजाइन फॉर द ease of programmer. These language are not understood by the computer because it is only understand 0 and 1s. 0 and 1s क्या होता है? ये लो लेवल लैंग्वेज होती है या मशीन लैंग्वेज होती है या बाइनरी लैंग्वेज होती है। तो कंप्यूटर क्या होता है, वो मशीन लैंग्वेज समझता है। जो प्रोग्रामर होगा वो क्या समझेगा, या हम होंगे यूजर होगा वो क्या समझेगा, हाई लेवल लैंग्वेज। तो उसके बीच में कोई ना कोई ट्रांसलेटर होगा, उन्हीं ट्रांसलेटर को हम लोग लैंग्वेज प्रोसेसर बोलते हैं, ठीक। अ लैंग्वेज प्रोसेसर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट अ हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज। और जो लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलेटर, ठीक है। अब ट्रांसलेटर, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर, कंपाइलर, असेंबलर एंड इंटरप्रेटर, ठीक। कंपाइलर क्या होते हैं? The language processor that reads the complete source program written in high level language as a whole in one go and translate it into an environment equivalent program in machine language is called a compiler. Compiler किसी भी प्रोग्राम को, होल प्रोग्राम को एट अ टाइम, ठीक, सिंगल गो पर रन करता है या एग्जीक्यूट करता है या ट्रांसलेट करता है। जबकि यही डिफरेंस भी क्वेश्चन भी आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर। तो इंटरप्रेटर जो होगा वो लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा, एग्जीक्यूट करने का मतलब ट्रांसलेट करेगा। और कंपाइलर होल प्रोग्राम को, चाहे वो प्रोग्राम में 1 पेज का प्रोग्राम हो, 1 लाइन का प्रोग्राम हो, चाहे 10 पेज का प्रोग्राम हो या 10 लाइन का प्रोग्राम हो, वो क्या करेगा, वो पूरे प्रोग्राम को एक साथ एग्जीक्यूट कराता है। कौन? इंटरप्रेटर। और कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या करता है, स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट या लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराता। अभी मैंने CUI का एग्जांपल भी देके देखा था, वहाँ कमांड में लिखता था तो डेट लिखा तो केवल डेट आ रही है, टाइम लिखा तो केवल टाइम आ रहा है, dir लिखा तो केवल डायरेक्टरी शो हो रही है। आप मल्टीपल कमांड एक साथ नहीं दे सकते, ठीक। यहाँ एग्जाम्पल दिखाया गया है कि सोर्स कोड यानी हाई लेवल लैंग्वेज को कंपाइलर क्या करता है, ट्रांसलेट करके ऑब्जेक्ट कोड या मशीन लैंग्वेज में करता है। असेंबलर भी सेम यही है, वो भी यहाँ असेंबलर काम करता है, सोर्स कोड यानी असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ठीक। और इंटरप्रेटर भी सेम यही काम करेगा। एन इंटरप्रेटर कन्वर्ट्स अ हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम टू मशीन कोड बट नॉट इन वन गो। इट रीड्स वन लाइन ऑफ द सोर्स कोड एंड कन्वर्ट इट इनटू द करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट कोड। ये लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को रीड करता है, यही डिफरेंस भी है। और आगे डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, यही क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं अक्सर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर? तो कंपाइलर आपने देख लिया, होल प्रोग्राम को एक साथ एग्जीक्यूट करता है, और इंटरप्रेटर क्या करेगा, लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक। कंपाइलर टेक्स लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम। कंपाइलर चूंकि पूरे प्रोग्राम को रीड करके कंपाइल कराता है, कन्वर्ट करता है, तो इसको टाइम ज्यादा लगता है। इंटरप्रेटर फास्टर होते हैं क्योंकि ये एक ही स्टेटमेंट मिला, एक ही कमांड मिला और उसको एग्जीक्यूट करना है इनको, तो ये फास्टर होंगे, ठीक। ये कुछ डिफरेंसेस हैं, आप इनको पढ़ लीजिएगा, ठीक। डिवाइस ड्राइवर्स एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, डिवाइस ड्राइवर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। चलिए डिवाइस ड्राइवर का टॉपिक मैं कल नेक्स्ट क्लास में रखूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। नाउ क्लास इज ओवर।